चलिए केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू डैश इन एयर, मतलब सिल्वर जो कोरोडेड होता है किसकी वजह से होता है एयर में। तो आमतौर पर सिल्वर नॉन रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, बट एयर में कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कोरोडेड हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में सिल्वर जो होता है वो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिल्वर सल्फाइड की जो है उसकी लेयर चढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आपको पता ही है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, ऐसे मटेरियल या मॉलिक्यूल्स जिसमें ऐसे एटम्स जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है उसे रेडियो एक्टिव कहते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम, ऑप्शन नंबर 3 क्रोमियम और ऑप्शन नंबर 4 आर्गन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम। तो यूरेनियम रेडियो एक्टिविटिकली अनस्टेबल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। प्राकृतिक फाइबर जो स्ट्रॉन्गेस्ट है इनमें से कौन से हैं। तो नेचुरल फाइबर्स यानी कि जो एनिमल, प्लांट्स या मिनरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कॉटन, ऑप्शन नंबर 2 जूट, ऑप्शन नंबर 3 वूल और ऑप्शन नंबर 4 सिल्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिल्क। सिल्क नेचुरली फाइबर है जो स्ट्रॉन्गेस्ट और नेचुरली पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड बाई। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कॉमन नेम होता है वो है बेकिंग सोडा। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसके ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड या सोडियम मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सलेज वाटर इज़ डैश, यानी कि सलेज वाटर क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़, जितने भी वेस्ट वाटर होते हैं जो डोमेस्टिक यूज्ड से निकलते हैं, यानी कि किचन, वॉशिंग क्लोथ्स, शावर एक्सेट्रा, ये सारे सलेज में आते हैं, बट उसमें एक्सक्रीटा या मलमूत्र नहीं होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम टॉयलेट्स, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज या वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल्स। तो ऑब्वियसली पहला ऑप्शन सही है, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एमंग द ऑप्शंस इज। तो आमतौर पर कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है आप सभी जानते हैं डायमंड होता है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर 2 लैंप ब्लैक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका ग्रेफाइट और ऑप्शन नंबर 4 है वुड चारकोल। तो इन ऑप्शंस में जो सही आंसर है वो है एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें 92.1% से 98% ऑफ कार्बन की प्योरिटीज़, कार्बन के कंटेंट्स पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील, ठीक है। यानी स्टेनलेस स्टील में ऐसा कौन सा पदार्थ है, ठीक है, जो इसको हार्डनेस देता है। तो स्टेनलेस स्टील में चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जिंक, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन, ऑप्शन नंबर 3 लेड या ऑप्शन नंबर 4 टिन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन, ठीक है गाइज। तो कार्बन की आमतौर पर 0.3% ऑफ इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है जिससे स्टेनलेस स्टील बनता है। तो जितनी कार्बन की कंटेंट बढ़ाई जाएगी उतना ही स्टील की जो हार्डनेस है वो बढ़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर 1 लेड सल्फेट, ऑप्शन नंबर 2 जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम सल्फेट या ऑप्शन नंबर 4 सोडियम सल्फेट। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंसेस बाय विच या डैश किसके द्वारा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑप्शन है एडजॉर्प्शन, चौथा ऑप्शन है रिडक्शन। तो इसका सही ऑप्शन या आंसर है तीसरा एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है जो आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी सॉलिड सरफेस से, उसका सॉलिड सरफेस से चिपक जाना, एक तरीके से उसको सोख लेना सॉलिड सरफेस पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेरनोबिल डिज़ास्टर इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन बाय विच। तो चेरनोबिल डिज़ास्टर जो होता है वो किसके पॉल्यूशन के कारण होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ऑयल स्पिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एसिड रेन, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन नंबर 4 रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो गाइस 26 अप्रैल 1986 को पिप्रियात यानी कि यूक्रेन की एक जगह है जहाँ पर सबसे पहला रेडियो एक्टिव डिज़ास्टर हुआ था, ये चेरनोबिल डिज़ास्टर। चलिए, थैंक यू।